तो बच्चों आज हम करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रीवैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है, रीवैल्यूएशन जब भी हम कोई नया पार्टनर को हम एडमिट करते हैं तो हम हमारे पास जितने भी पहले से जो एसेट और लायबिलिटी होता है उसको हम रीवैल्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, हम बनाते हैं टू कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, जब भी हम कोई पार्टनर एडमिट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए भी हमारे पास कितना एसेट्स है, हमारे पास कितना लायबिलिटीज है। ठीक है, उसको हम वैल्यू करते हैं। ठीक है, एडमिट करने से पहले तो जो भी हम वैल्यू करने के बाद जितना भी हमारे पास गेन आएगा या लॉस या प्रॉफिट जो भी हम कहेंगे उसको जो ऑल पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑल रेशो में। तो मैंने यहां पे लिखा है अगर रीवैल्यूएशन करने के बाद एसेट्स और लायबिलिटीज का जितना भी प्रॉफिट्स आएगा या लॉस आएंगे, कुछ ना कुछ तो आएंगे, ऑन रीवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले उनका जो रेशो था उसी रेशो से अगर गेन आता या प्रॉफिट आता तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मैं बताऊंगा आपको उसको रीवैल्यू कैसे किया जाता है एसेट्स और लायबिलिटीज को। मान लो यहां पे मैंने कुछ चार्ट बनाया हुआ है, एसेट्स मेरे एरो किया हुआ है। जब भी कोई एसेट्स का सबसे पहले तो मैं ये रीवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है ना, इसमें दो साइड्स होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दो साइड है। रीवैल्यूएशन का जो मतलब रीवैल्यूएशन का नेचर है, अकाउंट का नेचर है नॉमिनल अकाउंट। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा नॉमिनल अकाउंट मींस दो साइड होता है, डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसी तरह क्रेडिट साइड ऑल इनकम एंड गेन्स। आप रीवैल्यूएशन में कौन कौन से एसेट किस साइड आएगा, जब भी हमारा कोई एसेट का वैल्यू डाउन होता है, ठीक है, तो यहां पे हमारा एंट्री होगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, कोई फर्नीचर है, फर्नीचर दो पार्टनर से, मान लो पहले मैं ये देता हूं, दो पार्टनर से ए और बी, इन दोनों को बिजनेस करते करते मतलब कई साल बीत गया तो इन्होंने एक फर्नीचर खरीदा था जिसको इन्होंने दिया 50,000। ठीक है, बिजनेस करते करते 2-3 साल बीत गया तो इसका आप अभी इस प्रेजेंट डेट में इसका वैल्यू बना 1 लाख। ठीक है, इसका बना वैल्यू 1 लाख। अब ये जो दोनों का डिफरेंस है 50,000। ठीक है, अब ये फर्नीचर खरीदने से इनको 50,000 का गेन हुआ है। जब भी कोई एसेट्स का गेन होता है तो यहां पे ये प्लस मैं यहां पे कर दूंगा। ठीक है, कोई भी एसेट अगर वैल्यू इंक्रीज होता है तो एसेट यहां पे इस साइड में उसको हमने एंट्री करना है। उसी तरह एसेट का मान लीजिए मैं यहां पे एग्जांपल दे आपको 50,000, यहां पे मान लो ये 40,000 पे पहुंच गया। हो सकता है कई बार कुछ एसेट्स का वैल्यू डाउन हो जाता जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं अकाउंट्स में। ठीक है, तो इसका कितना लॉस आया, 10,000 का ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये 40,000। ठीक है, तो ये जो 10,000 जो एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ तो यहां पे आएगा। ठीक है, डेबिट मतलब एसेट का वैल्यू जब डाउन होता है या डिक्रीज या हमें नुकसान होता है तो इस साइड में उसका एंट्री होता है। उसी तरह लायबिलिटीज, लायबिलिटी तो कोई मतलब बाहर से हमें किसी को देना होता है तो लायबिलिटी बोलते हैं उसको, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे मतलब उधार किसी से लाया हो। ठीक है, जब लायबिलिटी बढ़ जाते हैं तो फर्म के लिए क्या हो गया, तो नुकसान हो गया। मान लीजिए हमने किसी को 10,000 देना था, 2 साल के बाद इसको 12,000 देना पड़ेगा। मान लीजिए इसने इंटरेस्ट चढ़ाया होगा, जो भी होगा, फर्म के लिए तो ये 2,000 नुकसान हो गया, घटा हो गया, तो वो भी यहां पे एंट्री होगा। जब भी लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज होता है तो यहां पे उसका एंट्री होता है। उसी तरह लायबिलिटी का जो वैल्यू डिक्रीज होता है, लायबिलिटी डिक्रीज होता है, जो हमारा मतलब जो हमने लाया था किसी से या जहां से भी उसका वैल्यू कम हो गया। मान लो ये मैंने 10,000 दिया, आप ये कितना बचता है, 9,000 बच गया लायबिलिटी, इसी को पेमेंट करना है। तो ये 1,000 नया गैप आया इन दोनों का, ये हमारे लिए क्या हो गया, फायदा हुआ, हमारे लिए फायदा वो यहां पे आएगा।
ठीक है। लायबिलिटी डिक्रीज होना मीन्स जो पेमेंट करना है लोगों को वो कम हो गया तो हमारे लिए फायदा हुआ, तो यहां पे आएगा ये। उसी तरह टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, कई बार क्या होता है किसी को हमने कुछ पैसा देना होता तो गलती से वो रह जाता है, हमारे बैलेंस शीट में वो नहीं दिखाता है। तो अगर ऐसे कुछ हो जो हमने अभी तक हमारे बैलेंस शीट में ना दिखाया हो तो दिखाना पड़ेगा। तो वो क्या, अगर किसी को देना हो तो हमारे लिए तो नुकसान है, देना पड़ेगा। अभी तक मगर बैलेंस शीट में वो शो नहीं है, इसलिए वो भी हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, नुकसान। यहाँ पे ये भी मतलब पैसा जाएगा, ठीक है, डेबिट होगा हमारा पैसा। उसी तरह अनरिकॉर्डेड एसिड्स, कोई एसिड होगा हमने अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया हमारे अकाउंट्स ऑफ बुक में, वो अभी हमें पता चला भाई इतना था, मतलब ये एसिड तो हमने इसमें रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमें क्या आया, एसिड हमें मिल गया तो हमें क्या हुआ, फायदा हुआ, तो ये यहां पे आएगा, ठीक है। उसी तरह मैंने यहां पे लिखा है टू आवर वैल्यूड एसिड्स। मान लो कोई एसिड, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एसिड का वैल्यू बुक में, जो हमारा अकाउंट्स ऑफ बुक में लिखा है, मान लो 10,000 लिखा है, बुक वैल्यू 10,000 है, ठीक है, बुक में जो रिकॉर्ड किया हुआ है वो 10,000। जब हम मार्केट में इसका वैल्यू पता करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आया, 9,000 आया, ठीक है। तो ये 1,000 का जो गैप आया, ठीक है, जो 1,000 का गैप आया वो हम के लिए वो नुकसान है, तो वो नुकसान भी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। उसी तरह अंडर वैल्यू एसिड्स, कोई एसिड है जिसका वैल्यू मार्केट में कितना होगा, मान लो 10,000 है, मगर हमने उसको कितना दिखाया, मार्केट वैल्यू उस एसिड का कितना है 11,000, मगर बुक में दिखाया हुआ है 10,000। ये जो 1,000 का बेनिफिट आया, जो कम दिखाया है, वो फार्म के लिए क्या है, फायदा है, ठीक है ना। एक्चुअल उसका जो मतलब जो फार्म बुक ऑफ अकाउंट में वो दिखाया हुआ था 10,000, जब मार्केट में गया तो उसका वैल्यू था 11,000 का। तो इसमें जो 1,000 का जो बेनिफिट आया वो भी यहां पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। उसी तरह अंडर वैल्यूड लायबिलिटीज, कोई लायबिलिटी है जिसका वैल्यू कितना है, मान लीजिए 10,000 है, ठीक है। अगर हम मार्केट में अभी देखेंगे तो उसका 11 बन चुका था, इंटरेस्ट वगैरह जो भी आया, 1,000 का हमें नुकसान आया तो फार्म के लिए वो क्या है, मतलब एसिड का वो कम हो गया, वैल्यू कम हो गया, तो यहां पे आएगा। डिग्री इंक्रीज हो गया, जो हमें पेमेंट करना हो, लायबिलिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। उसी तरह आवर वैल्यूड लायबिलिटीज, मान लीजिए कोई लायबिलिटी है जो 10,000 है, मान लीजिए ये हो गया, तो यहां पे मान लीजिए 9,000 है, ठीक है। बुक में तो उसको कितना 10,000 दिखाया हुआ है, मगर असली लायबिलिटी कितना है 9,000, 1,000 एक्स्ट्रा आवर वैल्यूड यहां पे दिखाया हुआ है, तो ये जो 1,000 है हमारे लिए फायदा हुआ, लायबिलिटी कम हो गया, तो ये यहां पे आएगा, ठीक है। उसी तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो मैं आपको ये थोड़ा मैं समझाऊंगा डाउटफुल डेट्स क्या होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये डेट्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। यहां पे डेटर्स, डेट में डेटर्स होता है। मान लीजिए हमने सेल किया है, क्रेडिट सेल, आजकल ज्यादातर क्रेडिट सेल ही होते हैं, आपको पता होगा। तो हमने सेल किया है क्रेडिट, तो हमने किसी से पैसा लाना है, हमें मिलने वाला है, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, ABCD, ये 4 कस्टमर्स है जिन्होंने हमसे कुछ सामान लिया है। हमें A से मिलना था 500 मान लीजिए, उसी तरह B से मिलना था 400, उसी तरह C से मिलना था 100 और D से मिलना था 50 रुपीज, ठीक है। ये D जो है यहां पे मैंने डाउटफुल लिखा है। डाउटफुल इसलिए लिखा है क्योंकि ABC तो हमें दे देंगे, हमें उम्मीद है, मगर हमें इस D के ऊपर थोड़ा डाउट है, ठीक है। तो जब भी 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा बच्चों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा होगा, उसमें एक प्रिंसिपल है जिसका नाम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो बच्चों ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑल द एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड,
इसका मतलब है कोई भी लॉस हमें दिखता है वो हमारा लॉस होने वाला है, उसको हम रिकॉर्ड किया जाए, ये प्रिंसिपल कह रहा है। और ऑल द एंटीसिपेटेड गेन्स शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। तो इसका मतलब है बेशक हमें फायदा मिलने वाला होगा, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं करना है, मगर जो हमें लगता है लॉस होने वाला है उसको हमें जरूर उसको रिकॉर्ड करना है। कहां पे करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने डेबिटेड करना है, डेबिट साइड से उसको निकल ही देना है। उसको हम कहते हैं प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो मगर मैं ये कह रहा हूं डाउटफुल में 100% नहीं मिलने का चांस तो नहीं है, मगर उसमें कुछ परसेंट 2-3% मिलने का चांस भी है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, मगर कुछ है, मगर जो चांसेस है बहुत ही कम है। उसके लिए जब हम कुछ पैसा हम उसके लिए क्रिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ प्रोविजन बोलते हैं बच्चों। अभी हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, आपको इन चीजों का ज्यादा डिटेल में आपको पता चलेगा। तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसका रिवैल्यूएशन का। तो बच्चों ये मैंने यहाँ पे बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लाया है, तो क्वेश्चन को करने से पहले मैं कौन कौन सा एंट्री कहाँ पे होता है, या ये मतलब ये दो साइड है, मतलब दोनों का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, मतलब कौन सा एंट्री मतलब किस साइड पे कैसे आता है मैं आपको थोड़ा बताऊंगा फिर। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने पहले भी बताया है ना, ये है नॉमिनल अकाउंट। जितने भी पैसा आएंगे, ठीक है, जितने भी पैसा आएंगे क्रेडिट साइड पे, मैं यहाँ पे आपको याद रहने के लिए, हमारे एग्जाम में आप मत लिखिए, मैं प्लस कर देता हूं, जितने भी इनकम आएंगे मतलब हमारा गेन होगा इस साइड आएगा। उसी तरह डेबिट साइड पे जो भी हमारा लॉस होगा सारा इस साइड में आएंगे। उसी तरह मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी मैंने फॉर्मेट बनाया। पिछले वाले मतलब क्लास में आपने पढ़ा होगा पार्टनर्स मतलब कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, तो मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। इसका भी दो साइड से, एक डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड। पार्टनर्स को जितना भी पैसा मिलता है प्लस इंक्लूडिंग उसका जो कैपिटल को, ठीक है, सारा पैसा मैं यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूं। मतलब यहाँ पे मैंने 2-3 पार्टनर्स का नाम दिया है ABC। ठीक है, जितना भी पैसा इनको मिलेगा तो इस साइड क्रेडिट साइड में हम उसका एंट्री करते जाएंगे। ठीक है, उसी तरह डेबिट साइड जो उनके अकाउंट में से पैसा निकल के ले जाता है या और किसी कहीं मतलब वो मतलब उसको रिड्यूस करता है, मतलब कहीं देता है। ठीक है, तो मतलब जितना भी उसका लॉस होगा या कहीं पेमेंट करना हो तो डेबिट साइड आएगा। तो बच्चों मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन का ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन का बैलेंस शीट है, बाकी उसके नीचे जो फुट नोट है मैं आपको पढ़ के आपको सुनाऊंगा। पढ़ते पढ़ते हम साथ ही साथ में जो भी एंट्री आएगा हम करते जाएंगे ताकि हमें मतलब ये आसानी से क्वेश्चन किया जा सके। ठीक है, तो आप जिनके पास ये टेक्स्ट बुक होगा, ये एनसीईआरटी का बुक है, पेज नंबर 147 इलस्ट्रेशन 24 का ये क्वेश्चन है। तो आपको ये स्क्रीन पर भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन, जिसके पास बुक नहीं होगा। तो मैं यहां से शुरू करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 पार्टनर से जिनका ऑल रेशियो है, मैं यहां इधर में लिख लेता हूं। ए और बी 2 पार्टनर से जिनका रेशियो है ऑल रेशियो 3:2। इस रेशियो का हमें जरूरत पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें कुछ मतलब वो गुडविल भी है, उसको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसी तरह बोलता है, ये क्वेश्चन बोलता है सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है अकॉर्डिंग टू, उसी तरह हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, सी को ये लोग एडमिट करता है, इस सी को कितना दे रहा है ये लोग 1/6 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है ए और बी। तो यहां पे लिखा है फर्स्ट मतलब जो इंफॉर्मेशन 1 बोल रहा है, सी इज टू ब्रिंग इन ₹15,000 एज कैपिटल। बच्चों हमने पहले भी किया, जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल लेके आता है। तो ये पार्टनर सी लेके आ रहा है, 15,000 लेके आ रहा है। तो मैं साथ ही साथ यहाँ इसको मैं एंट्री भी करता हूं। कैपिटल कौन सा मतलब जगह पे जाएगा, कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा बच्चे, तो एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो ये यहां क्रेडिट साइड पे आएगा। बाय बैंक, जब वो पैसा लेके आता है तो या तो बैंक आएगा या तो कैश आएगा। सी कितना लेके आता है, खुद अपने अकाउंट में ये जाएगा 15,000। ठीक है, उसी तरह सी लेके आता है एंड ₹5,000 एज प्रीमियम, वो गुडविल लेके आता है
कहां पहुंच गया, 5000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, और 5000 वो ऐसा प्रीमियम लेके आता है कैपिटल के साथ, आपको पता है गुडविल भी लेके आना पड़ता है, वो गुडविल भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, वो किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा इन दिस रेशो, ऑल रेशो में उस गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। यहां पे आएगा बाय गुडविल, क्योंकि ये जो गुडविल है ए और बी को जिस तरह उन्होंने सेक्रीफाइस किया उस हिसाब से ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा। बच्चों मैंने आपको पहले एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने बताया था, यहां पे इस क्वेश्चन में वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोलता है ए और बी दो पार्टनर्स है और सी इन्होंने जो एडमिट किया उसको 1/6 दे रहा है, और इस क्वेश्चन में यह नहीं दिया है कि सी ए इस सी को कितना पेमेंट करना है, बी सी को कितना पेमेंट करेगा। बेशक 1/6 दे रहा है मगर वो इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कितना कितना सी को कंपेंसेट करना है, सेक्रीफाइस करना है। तो उस हिसाब से यही रेशो ए और बी का ऑल रेशो से ही उनका जो गुडविल जो लाएगा सी उसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो सी लाता है कितना, 5000 लाता है। 5000 को जब 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को मिलेगा 3000, बी को मिलेगा 2000। ये हो गया दो आइटम के एंट्री। अब नेक्स्ट बोलता है द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%। तो मैंने यहां पे बैलेंस शीट यहां पे मैंने बनाया हुआ है, स्टॉक का वैल्यू कितना है, ये जो ऑल वैल्यू है स्टॉक का वो है 15,000। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है स्टॉक का जो वैल्यू 10% डिक्रीज हो गया, तो मैं यहां पे आपको ऐसे में कर दूंगा 15,000 स्टॉक है तो इसका वैल्यू कितना डिक्रीज हो रहा है, 10%। तो ये बन गया कितना, 1500 बन गया इसका, ठीक है। कितना बन गया, 1500। आप ये जो 15, अभी तो हमने स्टॉक की बात की, स्टॉक का वैल्यू क्या हो गया पहले हमने पढ़ा, हमने डिटेल में, हाँ मतलब वो रिवैल्यूएशन के बारे में, एसेट और लायबिलिटी के बारे में पूरा हमने वो किया था। अब यहां पे एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है, 1500। हमने पूरा ये कितना, पूरा नहीं लेना है, सिर्फ जो डिफरेंस होता है जो पहले था अभी जो प्रेजेंट मतलब टाइम में कितना उसका वैल्यू है उसी हिसाब से ये डिक्रीज हो गया। तो जब पैसा जाता है तो यहां पे नुकसान होगा तो इस साइड आएगा टू स्टॉक, कितना 1500। उसी तरह नेक्स्ट बोर्ड व्हाइल प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। एप्रिशिएटेड मीन इंक्रीज हो गया, प्लांट और मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज हो गया। पहले कितना था, प्लांट एंड मशीनरी ये 30,000 है, 30,000 का कितना 10%, जब 10% इसका इंक्रीज हो गया तो ये आ गया यहां पे 3000, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी का भी वैल्यू इंक्रीज हो गया तो कहां आएगा बच्चे, इंक्रीज हो गया तो इस साइड आएगा क्योंकि हमें गेन हुआ है। तो यहां पे प्लांट एंड, मैं यहां पे P&M लिख देता हूं क्योंकि यहां पे जगह है नहीं। प्लांट एंड मशीनरी कितना इंक्रीज हो गया 3000। उसी तरह फोर्थ कह रहा है फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट 9000। यहां पे कितना है, फर्नीचर का वैल्यू 10,000 है, पहले बुक वैल्यू है 10,000, अभी वो नीचे आ गया, उसका वैल्यू डाउन हो गया, कितना डाउन हो गया 1000। यहां पे 9000 को जो वैल्यू रीवैल्यूड किया 9000 है तो ये क्या हो गया, ये लॉस हो गया। यहां पे आएगा फर्नीचर, फर्नीचर कितना 1000 कम हो गया ये, ठीक है। उसी तरह बोलता है फोर्थ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रेडिट ऑन सैंड्री क्रेडिटर्स। मैंने आपको बताया प्रोविजन क्या होता है, वो डेट जो हमने किसी से मतलब डेटर्स किसी से हमने पैसा लाना है वो अभी तक मतलब डाउटफुल है, मेरा कहने का मतलब है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डाउटफुल है, इसलिए ये बोलता है डेटर्स के ऊपर, डेटर में जिससे हमने पैसा लेना है उसमें से कितना परसेंट, 5%, जो डेटर ये हमें मिलने वाला है 12,000 में से 5% अभी भी हमें शक है, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, जब हम प्रोविजन क्रिएट करेगा तो वो भी हमारे लिए लॉस ही है। तो ये यहां पे आएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेज भी इसको बोल सकता है, या
डाउटफुल डेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो कितना है 5% का कितना हो गया 600, ठीक है। उसी तरह बोलते हैं ₹2000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहां पे और एक इंफॉर्मेशन दे, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो अभी तक उन्होंने पेमेंट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है। तो जब ये पेमेंट करेंगे तो ये हमारे क्या नुकसान ही हो गया, ये भी यहां पे आएगा। टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल वो है 200, ठीक है। उसी तरह इन फोर्थ बोल रहा है इन्वेस्टमेंट वोट ₹1000 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। जो एक इन्वेस्टमेंट किया होगा वो अभी तक बुक ऑफ अकाउंट में वो मेंशन नहीं किया है, मतलब ये रह गया है। जब हम इसको पता चला अभी इन्वेस्टमेंट किया 1000 का, ये क्या हो गया हमारे लिए फायदा हुआ, गेन हुआ, तो ये यहां पे आएगा बाय इन्वेस्टमेंट में। पूरा यहां पे जगह नहीं है, वो कितना 1000, ठीक है। उसी तरह बोलता है सिक्स्थ, a creditor of ₹1000 is not likely to claim his money। अब कोई क्रेडिटर है जिसको हमने पेमेंट करना है, उसको कितना देना था ₹100 देना था। अब वो हमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो क्लेम नहीं कर रहा है किस वजह से, तो वो भी हमारे लिए फायदा है। तो वो यहां पे आएगा बाय क्रेडिटर्स ₹100, ठीक है। तो बाकी तो कुछ भी इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चे, तो हम इसको टोटल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमें लग रहा है ये थोड़ा बड़ा है, तो मैं थोड़ा इसको मिटाई देता हूं। तो ये मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूं। क्लोज, जब भी अकाउंट क्लोज करना तो यहां पे डबल लाइन होता है। 4100 इसका टोटल हो गया, ठीक है। तो इसका कितना बनता है 3300, तो वहां पे आया 4000। टोटल तो दोनों का सेम ही आना चाहिए 4100, ठीक है। तो यहां पे आ गया 800 का डिफरेंस आया। ये जो 800 है ये रीवैल्यूएशन गेन, या जिसको हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो ये 800 जो है ए और बी को ऑल रेशो में, ऑल रेशो कितना था 3:2 था, इसी रेशो में ए और बी के इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये प्रॉफिट को। तो यहां पे इसका एंट्री कैसे होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। इसको ए को मिलेगा 480 320, ये थोड़ा कम हो गया, ये थोड़ा ऐसे करके चलो ये ठीक है भैया। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट आया, रिवैल्यूएशन हमारा अकाउंट बन गया। अब ये जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट किसको मिला, ए और बी को मिला। तो फिर जाहिर सी बात है ये जो प्रॉफिट आया फिर पार्टनर्स कैपिटल के ए और बी के अकाउंट में ये क्रेडिट होगा। क्रेडिट मींस प्लस होगा उसको, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में आप लिखिए प्रॉफिट, ठीक है। ए को मिला, यहां पे जीरो कम हो गया 480 और दूसरे को कितना मिला 320, ये भी ठीक है। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन का। अब यहां पे आएगा, यहां पे मैंने बैलेंस शीट किया हुआ है, ए का कैपिटल और ए और बी का कैपिटल यहां पे आता है। तो इनका कितना है, ए का यहां पे आएगा बाय बैलेंस ब्राउट डाउन, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस बन गया ए और बी का, ए का 30,000 और बी का 20,000, ये लीजिए। फिर और आएगा, क्या आएगा आप बस, बाकी तो इसमें कुछ नहीं आएगा। अब इसको हम क्लोज करते हैं। तो ये सी का तो सिर्फ 15,000 ही आएगा, क्योंकि जो जितना इसने लेके आया वही है। उसके बाद बी को 22,320 जगह नहीं इस पे। इसी तरह ए का टोटल कितना बनेगा 33,480, ये हो गया क्रेडिट साइड का। अब हम डेबिट साइड पे आते हैं। ए बी सी किसी ने किसी को भी कुछ नहीं दिया,
तो जितना भी इसके अकाउंट में पड़ा हुआ है वही रहेगा। तो यहां पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हो गया इनका क्लोजिंग बैलेंस। तो यहां पे मतलब जितना भी आया, एक अकाउंट में था 33,480, उसी तरह बी के 22,320 शायद 22,320 उस जगह का में, उसी तरह सी का 15,000। ठीक है, ये तो हो गया क्लोजिंग बैलेंस। अब इसको भी हम क्लोज करते हैं, क्लोज करेगा तो डबल लाइन, तो वही अमाउंट आएगा 33,480। उसी तरह बी का टोटल है 22,320, उसी तरह उसका तो 15,000 ही रहेगा। तो बच्चों ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कल हम बनाएंगे इसी का बैलेंस शीट किस तरह बनाया जाता है, जर्नल एंट्रीज किस तरह पास किया जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।